आईएमएफ का एक वफ्द पाकिस्तान के दौरे पे इस वक्त और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसपे एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो गई है कि आईएमएफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है, अदलिया के साथ क्या ताल्लुक है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शायद गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया है आईएमएफ के साथ कि आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर जाके उसको एवेलुएट कर सकते हैं और बिलखसूस अदलिया के दरवाजे भी आपके लिए खुले हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पाकिस्तान ही उठा के हमने आईएमएफ के हवाले कर दिया है। क्यों किया है और क्या वाकई को खुफिया मुआहिदा है, आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डोजियर तैयार कर लिया है और ये डोजियर आईएमएफ के वफ्द को दिया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी जब अपोजिशन बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया की क्या सूरत हाल है और इंसाफ की क्या सूरत हाल है। ये दोनों इशूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं सूबाबंदी के, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। सर, ये फरमाइए कि आईएमएफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, मुझे इस बारे में कोई बराह रास्त मालूमात नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है उससे ये मालूम होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम शफाफियत है, इंसाफ है, और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में स्टडीज़ करते रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि उसके अंदर निज़ाम इंसाफ को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, एंटी करप्शन का जो मैकेनिज्म है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो अगर तो ये उनका उस लिहाज से वो मुल्क के पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आईएमएफ ने अदलिया के अंदर जाके उनसे ब्रीफिंग ली। नहीं, ये तो देखिए बेशुमार मुबसरीन आते रहते हैं, कई एनजीओज के लोग आते रहते हैं जो हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मिलते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने जो जिम्मेदारान हैं उन पर भी पूरा भरोसा और एतमाद है कि कोई ऐसी चीज़ कि जो आइन और कानून के खिलाफ है वो ना उनको एंटरटेन करेंगे, ना उनके साथ उस पर बातचीत करेंगे। तो चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात तो कोई भी कर सकता है ना, और पाकिस्तान के बारे में कोई मालूमात लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन ये है कि कोई हमारे अदलिया को डिक्टेट कर सकता है या उस पर असरअंदाज हो सकता है, नामुमकिन है। अच्छा, ऐसा कोई मुआहिदा तो नहीं हुआ? क्योंकि एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि शायद गवर्नमेंट ने एक मुआहिदा किया था और उसे खुफिया रखा था कि जाके चीफ जस्टिस साहब का भी एहतसाब हो सकता है, उनसे भी पूछा जा सकता है आईएमएफ की तरफ से। नहीं, ये इसमें एहतसाब की बात नहीं है, ये तो सिर्फ जैसे कहा और मीडिया में आया कि वो पाकिस्तान का जो निज़ाम है इंसाफ है, जो पाकिस्तान में एंटी करप्शन मैकेनिज्म है, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मिल रहे हैं। ये तो जैसे मैंने कहा अक्सर मुबसरीन आते रहते हैं, वो इस किस्म की मीटिंग्स करते हैं, वो हमसे भी मिलते हैं, कई और लोगों से भी ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो इसलिए कोई इससे ज्यादा इसमें नहीं है मेरा ख्याल है। लेकिन अलबत्ता जो पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को डोजियर देने की बात है, वो एक और साजिश है कि ये पाकिस्तान का आईएमएफ से प्रोग्राम ख़त्म कराना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने इससे पहले भी जब पाकिस्तान की मईशत को डुबोया, बैंकरप्ट कर गए, और इसके बाद कोशिश की कि हमने जब आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया उसको इन्होंने बड़ी उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आई, इन्होंने एक मुनज़्ज़म कोशिश की कि उसको सैबोटाज करें। ये फिर अब ये नाला हैं, ये परेशान है, इनको असल में अफसोस ये लगा है कि पाकिस्तान की मईशत क्यों चल पड़ी है, महंगाई क्यों नीचे आ रही है, हमारी स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, पॉलिसी रेट क्यों नीचे आ रहा है, कारोबार के अंदर क्यों नई एक हरारत पैदा हो रही है। तो ये पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड को देखकर अपनी सियासी मौत देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि फिर पाकिस्तान इंतशार की तरफ जाए, फसाद की तरफ जाए। आज देखिए, आईएमएफ का जब मुआहदा हुआ तो किस मुल्क ने उसे अपोज किया? हिंदुस्तान ने अपोज किया। आज ये पीटीआई हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, ये पाकिस्तान के उस आईएमएफ के मुआहदे को सैबोटाज करना चाहती है ताकि पाकिस्तान फिर मौशी मसाइल से दो चार हो। तो ये कौन सी हुब्बुल वतनी है? ये आप किसकी सियासत कर रहे हैं? कौन आपका हैंडलर है? ये कौम जानना चाहती है। लेकिन सर देखिए, अगर उनका लीडर अंदर रहेगा और 1.5 साल अंदर रहेगा और उनके मुकदमात वो, बल्कि आज तो उन्होंने मुतालबा किया है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए मेरा, जब उनका ट्रायल जो है वो एक अलग जगह पे जेल के अंदर होगा और उनको एक राइट नहीं दिया जाएगा, तो फिर तो एतराज करेंगे वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि लीडर अंदर होने का ये मतलब है कि आप रियासत के खिलाफ हो जाएं। कौन सा लीडर पाकिस्तान में अंदर नहीं रहा? क्या भुट्टो फैमिली अंदर नहीं रही? क्या शरीफ फैमिली अंदर नहीं रही? हमने तो कभी अमेरिका में जाके दुआइयां नहीं दी, हमने तो कभी जाके बरतानिया के आगे सिजदा नहीं किया, हमने तो कभी आईएमएफ को खत नहीं लिखा, हमने तो वर्ल्ड बैंक को खत नहीं लिखा। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में हमने लड़ी, सियासी लड़ाइयाँ सियासत से लड़ी हैं, अदालत की लड़ाइयाँ अदालत में लड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में। अभी मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेट में गया
तो मैं शशदर रह गया कि वहां पर डिबेट से पहले एक स्टूडेंट उस मौजू को ओपन तारुफ कराता है, तो जो मेरे मुखालिफ साइड से स्टूडेंट था, ही हैपन टू बी पाकिस्तानी। मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ कि उसने अपनी जो पूरी 10 मिनट की गुफ्तगू है उसमें 7 मिनट ये साबित करने पे लगाए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इज अ रोक स्टेट और पाकिस्तान में गजा और मकबूजा कश्मीर से जैसे कुछ ज्यादा जुल्म हो रहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो एक लिबरल डेमोक्रेसी की अलामत है, उन्हें कुचला जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा मुल्क है कि जिसके शहरी बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके अपने मुल्क के खिलाफ चार्जशीट करते हैं। लेकिन आप विन कर गए हो ऐसे, इसके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो मोशन हमने कैरी की। लेकिन ये आज अमेरिका में आप देखिए, वो जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, उधर कोई हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को ट्रायल पे नहीं डाल रहे। हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, पीटीआई के स्पॉन्सर्ड हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ऑन ट्रायल रखा हुआ है। बरतानिया में यही काम कर रहे हैं। तो क्या ये हुबल वतनी है? भाई, आपके लीडर ने तारीख की सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड ट्रांसपेरेंट चोरी की है, यानी कि तारीख में आज तक हर चोरी के अंदर कोई ना कोई इबाहम होता है। ये एक ऐसी दस्तावेजी चोरी है कि जिसके अंदर रत्ती बराबर कोई इबाहम नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पाकिस्तान को दिए, वो पाकिस्तान के खजाने में नहीं गए, उन्हें उस अकाउंट में जमा कराया गया जो मलिक रियाज साहब का जुर्माने का अकाउंट था, जिसमें मलिक रियाज साहब ने अपनी जेब से पैसे जमा कराने थे। वहां पर हुकूमत पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड जमा करा के उनको फायदा पहुंचाया गया, उसके एवज मरात ली गई। अब इतनी बड़ी दस्तावेजी चोरी, और मैं हैरान हूं। देखिए, पीटीआई का सारा बयानिया यह था कि हम मुल्क से करप्शन खत्म करना चाहते हैं, बाकी सब चोर हैं, बाकी डाकू हैं। उनके लीडर ने इतनी शफाफ डकैती की है, डाका डाला है, चोरी की है, करप्शन की है। आज तक एक पीटीआई वाले का बयान नहीं आया कि इमरान खान साहब हमें मुतमईन करेंगे आपने क्या किया, आपने हमारे एतमाद को क्यों ठेस पहुंचाया। आप तो चोरी खत्म करना का नारा लगा कर आए थे, हम आपके साथ लगे थे, तो आपने तो सबसे बड़ी चोरी खुद की है। ये तो पीटीआई के कारकुनों का फर्ज है कि अपने लीडर का गिरबान पकड़े, उधर नहीं जाते। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सर आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जैसे आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया जो है वो और उसके साथ साथ इंतजामिया और उसके साथ पार्लियामेंट कोलैप्स कर गई है, बिल्कुल गिर गई है, और उस पे स्पीकर साहब ने उसका ठीक ठाक रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आया। तो अदलिया के साथ भी आपकी लड़ाई, इमरान खान साहब के साथ भी आपकी लड़ाई, इंटरनेशनल फोरम्स के साथ भी आपकी लड़ाई, तो ये लड़ाइयां कितनी आप कर लेंगे और कितनी देर